भाई मेरा नाम मोहित है। और भाई मैं तुम्हें आज अपनी गर्लफ्रेंड की स्टोरी बताऊंगा भाई। बुरा मत मानना यार। ना भाई कोई मेरे को कमेंट पास करना, बस मेरे को कमेंट करके बता देना कि क्या ये सच है या झूठ है। बस मेरे को इतना बता देना यार। तो भाई स्टार्ट करते हैं। मेरी बंदी थी भाई। मेरा रिलेशन 8 या 10 साल का रिलेशन था भाई। और भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड से रात में 8 बजे से लेकर सुबह 5 या 6 बजे तक बात करता था कंटिन्यू, बिना फ़ोन कटे। तो हुआ मेरे साथ ये भाई कि जिस मोहल्ले में वो रहती थी ना भाई, उस मोहल्ले के लड़के मेरे से ये बोलते थे कि भाई ये तो उसके साथ सेट है, ये उसके साथ, वो उससे बात करती है, ये उससे बात करती है, ये उससे बात करती है। तो भाई मैंने तो बोला चल छोड़ भाई, मोहल्ले वालों तो कहना आम बात है भाई। वो तो लोग बाग चाहते यही हैं कि इनके बीच में कुछ हो। मेरे क्या भाई, हर किसी के बीच में, ये सबके बीच में ये होता है भाई, कोई ना कोई कुछ बोलता है किसी के कपल के बीच में, कोई ना कोई बोलता है भाई। बट मैंने ये बात झूठ समझी। मैंने बोला कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरा रिलेशन है उसके साथ यार, बहुत पुराना रिलेशन है, वो ऐसे नहीं कर सकती मेरे साथ। तो भाई हुआ ये कि मैं तो भाई झूठ समझता था। मैंने कहा चल ठीक है। और पता है वो बात किससे करती थी? वो बात भाई उससे करती थी जिससे मेरी दुश्मनी है। मैंने कही भाई तू उससे बात करती? कह रही नहीं मैं बात नहीं करती यार, बस वो कभी कभी उसको रिप्लाई दे देती हूँ। मैंने कहा चल ठीक है भाई, रिप्लाई दे देती तो कोई बात नहीं। मैंने कहा भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज, इंस्टाग्राम व्हाट्सअप कहीं से कोई किसी का नंबर तो आ जाता है भाई, रॉन्ग नंबर से तो भाई बात तो होती है, कोई भी कर लेता है भाई। मेरे पास किसी के रॉन्ग नंबर से फ़ोन आएगा तो मैं ही बात कर लूँगा भाई। तो हुआ ये कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड जो थी ना, वो मेरे को चीट कर रही थी। अब चीट कैसे कर रही थी? उसने मेरे को सब कुछ नहीं बताया भाई, कुछ भी नहीं बताती थी, कुछ भी। अब मेरे को पता लगा भाई कुछ नहीं बताती थी यार। तो हुआ ये भाई कि मैं ना एक दिन नाइट में बात कर रहा था, नहीं नाइट में नहीं, डे इवनिंग की बात है। उस लड़के ने मेरे से बोला कि भाई कंफर्म करने के लिए मेरे को, कि भाई मैं ना उसे ना कॉन्फ्रेंस पे लूँगा और तू अपनी आवाज़ म्यूट रखियो। मैंने कहा भाई ठीक है यार। तो हुआ ये, नाइट में उसका फ़ोन आया लड़के का मेरे पास 12:20 या 12:25 के आसपास। तो भाई मैं उससे बात कर रहा था 8 या 8:30 बजे, उसका फ़ोन आया मेरे पास लड़की का। लड़की से बात कर रहा, मैंने 12:10 या 12:20 तक उससे बात करी। मेरे से बोल रही कि मुझे मॉर्निंग में ना मेरे को जाना है कहीं पे, तो मैं जल्दी सो जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहाँ जाओगी? तो उसने बताई थी, मेरे को याद नहीं है भाई, बहुत पुरानी बात है, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि लड़कियाँ चीट कैसे करती हैं। तो भाई मैंने फ़ोन मिलाया, मैंने बात करी उससे, मेरी 12:10 या 12:20 तक उससे बात हुई, मेरी बात हुई। तो जब लास्ट टाइम उससे उसने मेरे से बोला ना कि मेरे को जाना है सुबह मॉर्निंग में, तो बाद में बात करती हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि मेरे को तो भाई लड़के ने पहले ही बोल दिया था कि मैं कॉन्फ्रेंस पे लूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई, आज बहन की आँख आर या पार कर ही दे देते हैं। तो भाई मैंने उससे बोला कि चल ठीक है तू सो जा। वो सो गई। और भाई उसके फ़ोन कटते ही 5 मिनट बाद उस लड़के का फ़ोन आया मेरे पास। कह रहा भाई 2 मिनट दे, मैं तेरे को अभी कॉन्फ्रेंस पे लूँगा, तो अपना म्यूट कर लियो माइक। मैंने कहा ठीक है भाई। उसने मेरे को कॉन्फ्रेंस पे ले लिया और मेरे को म्यूट करवा दिया। पहले मेरे को कॉल करी, कह रहा 1 मिनट रुक, तो अपना माइक म्यूट कर ले। मैंने चल ठीक है भाई कर लेता हूँ। मैंने म्यूट करा, उसने कॉन्फ्रेंस पे ले लिया भाई। वाह भाई इतने खुश होकर बात कर रही थी ना भाई, मानोगी नहीं यार। मैं भाई सोच में पड़ गया था। मैंने कहा यार इतना ट्रस्ट किसी पे अगर करो ना, जब वो टूटता है तो भाई उस एक बंदे को पता लगता है जिसका ट्रस्ट टूटा हो। मैं तो चूतिया हूँ भाई, जो ये बातें चोद रहा हूँ। मैं बातें नहीं चोद रहा भाई, मेरे को पता है यार। मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हें लगता होगा झूठ बोल रहा होगा भाई, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ तुम्हें। तो भाई उसने मेरे को कॉन्फ्रेंस पे लिया और उससे उसकी बात हुई कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा। खूब हंस के बातें कर रही थी। उसके फ़ोन कटने के बाद जब उसने फ़ोन काटा ना, मैंने उसे कॉल करी, उसने तुरंत मेरा फ़ोन उठाया, तुरंत रिसीव करा मेरा फ़ोन उसने। मैंने उससे बोली कि मैंने कहा तू तो सो रही थी,
कह रही यार सो गई थी, आँख लग गई थी, तुमने फ़ोन कर लिया तो उठा लिया। मैंने कहा चल ठीक है भाई, ऐसी बात है तो भाई उस दिन से ना मैंने ये ठान ली थी कि मैंने को इसका कुछ करना है यार, इससे दूर होना है मेरे को। और मैंने उससे पहले कभी उसके साथ सेक्स नहीं करा भाई, कम से कम 6 साल तक मैंने उसके साथ सेक्स नहीं करा। बट जब मेरे को बात पता चली ना कि ये ऐसी है, तो भाई मैंने ठान ली थी कि इसके साथ बिना सेक्स करे इसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे ये कुछ भी समझो भाई, कुछ भी समझो। लड़की पता है मेरे से क्या बोलती है? वो लड़की मेरे से ये बोलती है कि मर्द जो होते हैं ना, वो फिज़िकल होने के बाद ऐसे ही करते हैं। तो भाई आप बताओ, क्या मर्द फिज़िकल होने के बाद ऐसे ही करते हैं? भाई मैं तो नहीं करता यार। मेरा 8 साल का रिलेशन था, उस पर मूत के चली गई भाई। कोई बात नहीं भाई, बाद में धीरे धीरे मेरे को बातें पता चली उसके पीछे। भाई मैंने कहाँ नहीं लड़ा यार, मैं जो पूरे मोहल्ले में बदनामी, पूरे मोहल्ले में लड़ाई। कितनी बार तो 2 या 3 बार तो भाई उसके चक्कर में पिटा हूँ मैं भाई। जब पिटा था भाई बालक थे उस टाइम यार, अब थोड़ी है बालक, अब तो बहन की लोड़ी कोई हाथ भी लगा के दिखा दे बिना गलती के। गलती करेंगे तो पीट लेंगे, गलती नहीं करेंगे तो सुनेंगे भी नहीं भाई। चाहे बहन की लोड़ी कोई तुर्रम खाओ, चाहे कोई भी हो, मुंह पे कहूँगा भाई। तो भाई मेरा यही कहना है, अगर बंदी आपकी बंदी है, अगर आपसे सारी बातें शेयर कर रही है तो भाई ठीक है। अगर भाई आपसे बातें शेयर नहीं कर रही तो उसके पीछे रीज़न है भाई, रीज़न है उसके पीछे। क्या रीज़न है ये तुम पता नहीं कर पाओगे भाई। जो रिलेशन में बंदा है ना, वो ही पता कर सकता है। उसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन चीज़ों का। भाई मेरे अंदर तो बहुत एक्सपीरियंस था। मैंने तो भाई सोचा था कि कैसे पल्ला कटे भाई इससे, क्यों कुछ फ़ायदा नहीं भाई। डेली रात में बहन की आँख डेली रात में रो रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा दुनिया में। बस उस बंदी के पीछे ही बर्बादी। उसको जब छोड़ा था ना उसे भाई, मैंने मानोगे नहीं, 1.5-2 साल तक उसकी ऐसी माँ छोड़ी है ना मैंने, मुझे पता भाई। जब उसके बाद जब ये बात पता लगी थी ना मेरे को कि ये उस लड़के से बात करती है, उस दिन का और आज का टाइम इक्वल है भाई। जैसा उस टाइम था वैसे ही आज हूँ, जब मेरे को ये बात पता लगी थी भाई। बात पता लगने के बाद तुम्हारे भाई ने दारू पीनी स्टार्ट कर दी भाई। दारू पी के बहन चोज़े फ़ोन मिलाता नशे में, हाँ भाई तेरी बहन की चू तल्ली रांड, ऐसे ही बोलता था भाई मैं। क्यों मुझे झूठ नहीं बोल रहा भाई, जो बात मैंने उसे बोली ना, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो मेरे को बोलती कि मैं रंडी हूँ, मैं जुगाड़ हूँ। मैंने ये नाम उसे दिया था कि तू जुगाड़ है, तू रंडी है, तू हर जगह मुंह मारती रहती है। तो मेरे को यही बात जब मैंने उससे बोली ना, तो यही बात मेरे को उठा के बोलती थी कि मैं तो रंडी हूँ, मेरे से कहाँ बात कर रहे हो। मैंने कहा तू है, मेरे को बता ना। जब मैंने उससे पूछी ना तुझसे बात क्यों करती थी, तो पता है वो क्या बोलती है? यार वो ना तुम्हें जान से मारने की धमकी देता था, इसलिए मैं उससे बात करती थी। तो मैंने कहा बहन की लबड़ी, ये शक्ल देख रही है, मार देगा कोई? अरे भाई मारना इतना आसान बात नहीं है, समझो बात को। अगर ऐसे मारने लग जाए ना तो भाई इतने मर्डर होंगे मानोगे नहीं भाई। एक शरीफ सा बंदा भी मर्डर मार के चले जाएगा अगर कोई मारने पाया तो। भाई ऐसे नहीं मारते, इसके पीछे रीज़न होता है भाई। जब आपा पार हो जाता है, जब बंदे करते हैं ऐसा। तो भाई मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अगर कोई बंदी आपसे कुछ बातें प्राइवेट रख रही है ना, तो उसे समझो कि वो प्राइवेट रख क्यों रही है, उसके पीछे रीज़न समझो कि वो रख क्यों रही है। ये बात आप ही पता रख सकते हो कि जो आपके साथ रिलेशन में है बंदा, कोई और पता नहीं कर पाएगा। वो और तो भाई बस मुंह पे बोलेंगे और कहते भी है भाई कि ये यहाँ बज रही है, ये वहाँ बात करती है, वहाँ बात करती है, ये वहाँ जा रही है घूमने, ये वहाँ जा रही है घूमने, ये वहाँ जा रही है घूमने। अरे भाई तूने देखा है घूमते हुए? मैंने तो नहीं देखा भाई।
मैंने घूमते हुए नहीं देखा, ना मैंने उससे कहीं बात करते हुए देखा। लेकिन जब मेरे को उस बंदे ने कॉन्फ्रेंस पे लिया ना भाई, बात नहीं मानोगे, मेरा सारा बहन का लन, सारा ट्रस्ट व्रस्ट सबकी बहन छोड़ दी मैंने कहा अब तेरे पे भरोसा ही नहीं रहा यार, तू जहाँ मर्जी मुँह मार। और ये बात मेरे को पता है जब टिकटॉक चलता था भाई, टिकटॉक की बात बता रहा हूँ। टिकटॉक पे ना उसने कुछ वीडियो बनाई थी, शायद उसकी वीडियो पे कोई कमेंट आया था, उसका नाम भूल गया मैं भाई, क्या नाम था पता नहीं, राहुल नाम था, क्या नाम था। तो भाई उसने कमेंट करा, वो मेरे को बात बता रही थी कि वो यार लड़का कितना अच्छा है, और उसका कमेंट आया मेरे पास। तो मैंने उससे बोली, मैंने कहा कमेंट तो करते रहते हैं। और कुछ टाइम बाद ना, जब उसने मेरे को बात बताई, उसके कुछ टाइम बाद वो बंदी उसी का नाम लेने लग गई दोबारा। मैंने कहा ये बहन से दोबारा उसका नाम क्यों ले रही है। मैंने कहा बात भी करती होगी, मैंने अपने आप से सोचा, मैंने उससे नहीं पूछा, मैंने अपने आप से सोचा, मैंने कहा बात भी करती होगी। लेकिन कुछ टाइम बाद पता लगा ये बंदी उससे भी बात करने लग गई यार। जिस बंदे को मैं नहीं जानता उस बंदी से वो बात करने लग गई, और मेरे को चूतिया बनाती थी कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। मैंने कहा मैं तो कुछ समझ ही नहीं रहा भाई, जो समझ रहा था मुझे पता लग गया, अब तू क्या मुझे समझाएगी। तेरे से कहने से मैं समझ थोड़ी जाऊँगा, मेरे अंदर दिमाग नहीं है, क्या करना है मेरे को क्या नहीं करना तू समझाएगी मेरे को, क्या करना है क्या नहीं करना है। बे भाई सुन मेरी बात, तेरे से कह रहा हूँ, अगर तू सुन रही है मेरी इस बात को, तो अगर तेरे को इतना ही बात करने का वो है ना, तो सुन, जीवी रोड चली जा, बहुत कस्टमर मिलेंगे। ऐसे मुंह मारने से क्या फ़ायदा, वहाँ पैसा भी मिलेगा तेरे को। जहाँ तू जाएगी जीवी रोड पे, चूतिया समझ रखा है तूने, हैं। मतलब कुछ सामने वाला कुछ तेरे को कुछ कह नहीं रहा, तो उसका तू फ़ायदा उठाएगी, हैं। तेरी भेड़ की आँख। मैं पता है तुझे बहुत शरीफ हूँ मैं, ये मेरी शक्ल पे मत जाइयो कि मैं ऐसा दिख रहा हूँ। तो अभी तो वो ये तो भाई अभी करा है ऐसा हुलिया, तो पहले तो बहुत शरीफ, अब दाढ़ी कटवा लो तो भाई मानोगे नहीं, तुम कह नहीं सकते ये वो बंदा है। बहुत शरीफ लगता हूँ मैं ये सब कटवाने के बाद, एकदम मीठा। ये दाढ़ी वाड़ी कटवा लूँगा ना तो एकदम मीठा लगूँगा, मीठा। लेकिन वो सोचती थी कि चूतिया है, तो भाई चूतिया थोड़ी है, मतलब तेरे को कुछ कह नहीं रहा था, तू समझ बैठी कि मैं चूतिया हूँ। में कुछ बातें होती हैं जो बातें शेयर नहीं करी जाती, अपने आप से कुछ डिसीज़न लिया जाता है। तो भाई वही डिसीज़न मैंने उससे पल्ला पार कर दिया भाई, और उसके पीछे बहुत लाइफ स्पेंड करी है मैंने, बहुत लाइफ खर्च करी है मैंने भाई, और बहुत बर्बादी भी करी उसके पीछे मैंने अपनी। जब से मैंने उससे ब्रेकअप करा है ना, उसके बाद 2 साल तक तो भाई मेरे को कुछ पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। बट कोई नहीं भाई, अब कोई कर नहीं पाएगी ऐसा। आपा एक ही उसूल है भाई, अगर आपा एक ही उसूल है भाई, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जो जैसा करेगा भाई उसके साथ वैसे ही करेगा। या इंसेन मोहित भाई मैंने इसीलिए नाम लगा है इंसेन मोहित का नाम। आप इंसेन को सर्च करना गूगल पे, इसका मतलब क्या होता है। मेरे साथ के बंदे हैं उनसे वो पूछते हैं कि इंसेन का मतलब क्या होता है। भाई तू सर्च करना क्या होता है, पता लग जाएगा, मैं क्यों बताऊँ। तो भाई जब से मैंने ये नाम रख लिया इंसेन मोहित, पागल मोहित पागल, सिर्फ एक के पीछे पागल हो गया था। उसके बाद मैंने किसी से दिल नहीं लगाया, ना किसी से मैंने बात करी भाई। कोई आ रहा है तो ठीक है, जा रहा है तो ठीक है, दिल नहीं लगाया भाई किसी से। अब दिल लगेगा शादी के बाद। हाँ भाई, अपनी शादी होगी और उसी से भाई पूरी ज़िंदगी दोबारा बनाएंगे। कि मोहित का वादा है कि किसी लड़की के साथ ना तो रिलेशन में आऊँगा और ना किसी लड़की को भाव दूँगा, ना किसी से कुछ कहूँगा। बस मेरी शादी होने के बाद तुम्हें चीज़ें दिखाऊंगा कि भाई
क्या होता है प्यार। अभी तो नहीं दिखा सकता भाई, उस टाइम था तो भाई उस टाइम की बात तुम मानोगे नहीं भाई, मैं ऐसा हूँ। मेरे साथ के बंदे बता सकते हैं कि मैं कैसा हूँ। ये तो सोशल मीडिया है भाई, यहाँ पे बातें शेयर करने से ही पता लगता है कि वो बंदा कैसा है। मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा, झूठ नहीं बोल रहा भाई। आप मेरे से कांटेक्ट करो, आप मेरे को बताओ, आप मेरे को कॉल करो, इंस्टा पे करो, मेरा नंबर लो, मुझे डीएम करो, फिर बातें करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं असली राज क्या है, हमारी कहानी क्या है। ये तो भाई बस मैंने ऐसे वीडियो बना लिया यार, मैंने सोचा, बैठा था, मैंने कहा भाई रात में सोच रहा था, उसकी बातें याद आ रही थी, सोचा मैंने भाई वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बना के मैं पोस्ट करता हूँ, देखता हूँ पब्लिक क्या सोचती है हमारे बारे में, कि हम कैसे कैसे नहीं है। तो भाई पूरी फैमिली ग्राउंड पे किसी पे किसी से नहीं है यार। ये शक्ल देख के तुम ऐसे पता लगा रहे हो कि ये एक शक्ल ना पूरे फैमिली में, पूरे बैकग्राउंड में, पूर्वज तक बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है जैसा मैं हूँ। वो तो भाई उस बंदी के पीछे ऐसा उलिया बना लिया क्या बता सकते हैं यार। बट भाई सॉरी यार, और तुझे भी सॉरी भाई, तुझे भी सॉरी। सोच रही होगी ना तू मैं क्या बोल गया, तो भाई सॉरी, मैंने अपनी बात बताई, ना तो तेरा नाम लूँगा ना तुझे कुछ कहूँगा, बस मैंने अपनी बात बताई है, वो मैंने बात अब यहाँ शेयर कर दी है। तुझे भी नहीं पता होगा कि मैं उस रात कॉन्फ्रेंस पे था, अभी तक तुझे भी बात पता नहीं लगी होगी कि मैं कॉन्फ्रेंस पे था। अब पता लग गया ना तेरे को कि मैं कॉन्फ्रेंस पे था, तो भाई मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कि इसके पीछे रीज़न क्या है, कि कोई लड़की एक